हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 9th में बच्चों आज हम एक नया एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो इसका इंतजार होगा आप लोगों को, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चों, अगर आपने एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको देखिए। पेन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो नए बच्चे हो आप चैनल पे या पुराने बच्चे हो, पहले एनसीईआरटी वाला सीरीज प्लीज देख लें। सजेशन मान लो या रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पलर तक अगर आप पहुंचे हो तो आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि आपको फॉर्मली बनाने आते हैं। आई रिपीट, फॉर्मली में कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। हाँ, ये नई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वहाँ उस प्लेलिस्ट को जब आप फॉलो करोगे ना तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से पहले वाले जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर हमने बच्चों फॉर्मली को बनाना सिखाया है, ठीक है ना। देख के आइए, मज़ा आएगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मली सारे आते हैं, करेक्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, और बुक आपके पास होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है एग्जाम्पलर की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो बहरहाल अपनी बुक में आप क्वेश्चंस देखिएगा। सैंपल प्रॉब्लम तो मैं लिख दिया करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मैं नहीं लिखूंगा, उसको आप अपनी बुक में देखिएगा, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 13 पॉइंट, अच्छा एक चीज़ और, जो बच्चे नए आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, करेक्ट। वहां पे आपको हर एक चैप्टर का बहुत ही क्वालिटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बहुत ही क्वालिटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी का और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको वहां मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। प्लीज़ बच्चों कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक हम यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, कह रहा है इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल। मतलब कोई सिलेंडर है, अगर इसका रेडियस हाफ कर दें और हाइट को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम विल बी। देखते हैं। तो बच्चों इसमें आप डायग्राम एक बना लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक सिलेंडर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेट अस से इस सिलेंडर का जो रेडियस था वो r था, करेक्ट। और यहां पर इस सिलेंडर की जो हाइट थी वो कितनी थी, h थी। अब इसका देखो, इसका वॉल्यूम कितना रहा होगा, सोचो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब न्यू केस में इन्होंने क्या कर दिया है, एक न्यू सिलेंडर बनाया जिसमें रेडियस को हाफ कर दिया है। तो बच्चों रेडियस को हाफ कर दिया है तो ये रेडियस देखिए हाफ हो गई और हाइट हो गई आपकी डबल, हाइट इज डबल, करेक्ट। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लंबा सिलेंडर आपको दिखाई पड़ेगा बिकॉज रेडियस हाफ हो गई। सो रेडियस अब कितना हो जाएगा बच्चों, r/2 एंड हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज डबल। सो हाइट पहले h थी, अब कितनी हो गई, h का डबल क्या होता है, 2h, करेक्ट। भाई चेक करो ना, रेडियस पहले r थी, r का हाफ क्या होता है, r/2, सही है ना। तो रेडियस हो गई हाफ और हाइट हो गई आपकी डबल, करेक्ट। तो हाइट कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 2h, ओके। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो न्यू वॉल्यूम है, वॉल्यूम न्यू ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, न्यू वॉल्यूम विल बी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो भाई देखो सीधी सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, करेक्ट। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, बट रेडियस r की जगह हम क्या रखेंगे, r/2। आई रिपीट, रेडियस r की जगह हम क्या रखेंगे, r/2, और हाइट h की जगह हम क्या रखेंगे, 2h, करेक्ट। सो पाई r स्क्वायर h, बट r की जगह हमें क्या रखना है, r/2, क्योंकि रेडियस हाफ हो गया, करेक्ट। तो पाई, ये देखिए रेडियस कितना है, r/2, और फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर होता है, यानी कि r/2 का स्क्वायर इनटू h, h की जगह क्या रखेंगे, 2h, करेक्ट। ये देखिए बच्चों ये कुछ नई चीज नहीं लिखी है, ये वॉल्यूम ही तो लिखा हुआ है, करेक्ट। चेक करिए, पाई r स्क्वायर h, r की जगह r/2। अरे भाई रेडियस हाफ हो गया तो नया वाला रेडियस रखोगे ना, यहाँ पर न्यू रेडियस कितना है, r/2। सो r/2 का स्क्वायर इनटू h, h की जगह कितना रखोगे, 2h, करेक्ट। ये चीज़ है। नाउ इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए यहाँ से। ये आपका जो ओरिजिनल सिलेंडर था ना, ओल्ड वाला, पुराना वाला, उसका वॉल्यूम है। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ से देखिए v न्यू इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों ये पाई ऐसे ही रहेगा और ये जो स्क्वायर है ये r को भी मिलेगा 2 को भी मिलेगा। सो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 2h, ये डॉट का मतलब क्या है, इंटू है, करेक्ट। नाउ 2 1 2 और 2 2 क्या होता है, 4 होता है, करेक्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों वॉल्यूम न्यू कितना आ गया, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। देखिए पाई ऐसे ही रहेगा, करेक्ट बच्चों, और अपॉन में 2 है। सो अपॉन में अगर 2 हो जाता है तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। पाई बच गया, r स्क्वायर बच गया, h बच गया। सो पाई r स्क्वायर h बच गया, अपॉन में क्या है, 2 है, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई r स्क्वायर
h/2 अपॉन में 2 है तो इसको 1/2 लिख सकते हो भाई, अपॉन में 2 होता है तो 1/πr² में अपॉन 2 करो, चाहे πr² में 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम। सो 1/2 इंटू व्हाट πr², इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। अब ये चीज क्या है, πr² क्या है, वॉल्यूम किसका, पुराने वाले का, करेक्ट। सो वॉल्यूम न्यू इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, और हमने क्या किया πr² की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने v रख दिया। तो बच्चों यहां से पढ़िए क्या हो गया, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पहले था उसका हाफ वॉल्यूम अब हो जाएगा। मतलब समझो इतना इस सिलेंडर में जितना पानी आता था ना उसका हाफ इसमें आएगा, इसकी कैपेसिटी हाफ हो गई, यानी कि न्यू वॉल्यूम ओल्ड वाले का हाफ हो गया, करेक्ट। सो वी न्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओल्ड। सो यहां पर बच्चों कहीं ऑप्शन दिया, यस, क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द वॉल्यूम विल बी हाफ। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बेस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, बट बुक आपके सामने बच्चों होनी चाहिए, नहीं भी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। सुनिए बच्चों, एक स्फीयर है, करेक्ट, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 2r है, 2r ये रेडियस आपको गिवन है। सुन लीजिए ध्यान से, स्फीयर का बच्चों जो रेडियस है वो r नहीं गिवन है, 2r गिवन है, करेक्ट। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देन इट्स वॉल्यूम विल बी, तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है 4/3 पाई r का क्यूब। पता है ये r का मतलब क्या होता है, वहां पे रेडियस होता है, r का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकता हूं, r की जगह मैं रेडियस क्यूब लिख दूं, करेक्ट। 4/3 पाई r और रेडियस का क्या करना होता है, क्यूब। अब रेडियस जितनी भी दी होगी क्वेश्चन में यहां पे रख के उसका क्यूब कर देंगे तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 और पाई। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, r की जगह मींस रेडियस की जगह r नहीं रखना है, ना 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 2r रखना है। रेडियस कितनी है, 2r है, क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। सो रेडियस की जगह कितना रखेंगे, 2r, और यहां पे हम क्यूब लगा देंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो यहां से हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो ये जो क्यूब है ना, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि a इंटू बी का जब क्यूब होता है ऐसे, तो ये क्यूब a को मिलता है b को मिलता है, यानी कि हो जाता है a क्यूब इंटू b क्यूब, यानी कि टू क्वांटिटीज अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है जैसे a इंटू बी, तो ये क्यूब a को मिलता है b को मिलता है, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से यहाँ 2r यानी कि 2 इंटू r, तो ये क्यूब 2 को मिलेगा और r को मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, 2 क्यूब इंटू r क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 3 जा 6 मत कर देना 2 क्यूब मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, करेक्ट। सो 4/3 पाई, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 इंटू r क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, 8 इंटू 4 क्या होता है, 8 4 जा 32, ओके। सो 32/3 पाई आगे r क्यूब। सो कहीं पे आंसर में आ रहा है, चेक कर लीजिए, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सो इस तरीके से क्यूब रहा होगा बच्चों, और इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है, ये क्यूब है, करेक्ट, और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया मींस टीएसए, ओके। सो टीएसए हमें कितना गिवन है, टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें गिवन है। और क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, ठीक, इस क्यूब का हमें वॉल्यूम बताना है। अब बच्चों समझो, ये क्यूब है, ठीक है, आपको पता है क्यूब का जो एज होता है उसको हम ए अगर ले लें, एज मतलब समझ रहे हैं जहां पे आके 2 फेसेस मीट करते हैं, ये देखिए ये वाला, ठीक है। सो एच कितना होता है क्यूब का, ए, करेक्ट। और इस तरीके से यानी कि क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सारा ए हम अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज क्यूब का हर एक एज इक्वल होता है, करेक्ट। सो ये क्यूब का एज हमने यहाँ पर ए अज्यूम कर लिया है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय एच क्यूब, यानी कि जो कुछ लोग इसको साइड भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, एच का क्यूब, ए का क्यूब करना है, लेकिन पहले ए तो पता चले, तो वो कहाँ से पता चलेगा, टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले से, ठीक। मींस ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है टोटल सरफेस एरिया 96 है, करेक्ट। सो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू एच का स्क्वायर, याद है, 6 इंटू एच का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया की जगह हमने क्या रख दिया, 6 इंटू ए स्क्वायर रख दिया, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 96। नाउ यहाँ से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप चेक करो, ये 6 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड होगा। सो 96/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 3 जाएगा
6 के पास, सो 6 6 जा 36, करेक्ट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, सो 16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। और हाँ, जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे प्लस या माइनस लगता है, लेकिन अभी हम यहाँ ओनली प्लस वाला स्क्वायर रूट ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि h एक तरीके की पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक। सो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 4। तो इस तरीके से जो एज आ गया आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। नाउ अब वॉल्यूम आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब, ए कितना आया है 4, यानी कि 4 का क्यूब। 4 क्यूब मीन्स 4 3 जा 12 मत कर देना, 4 क्यूब मत मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, करेक्ट। तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। बात समझो, एक कोन है बच्चों आपके पास, ये देखिए कुछ इस तरीके से एक कोन है, और इस कोन में इन्होंने हमसे बोला है अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई, ओके, यानी कि कोन की जो हाइट है वो कितनी है, कोन की जो हाइट है बच्चों यहाँ पर चेक करिए जरा, कोन की हाइट को मैं स्मॉल h से दिखा रहा हूँ। सो कोन की हाइट मतलब ये पॉइंट A से लेके O तक, करेक्ट, और ये रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है, ए ओ क्या है, इसकी हाइट है, ओके। क्या बोला मैंने, ए ओ क्या है, इसकी हाइट है, इसकी क्या है, कोन की हाइट है। और ये हाइट बच्चों कितनी गिवन है, इसको हाइट को मैंने एच से दिखाया है, हाइट को मैंने किससे दिखाया है, एच से, और ये एच कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, द कोन इज 8.4 सेंटीमीटर। सो इसकी हाइट कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर है, ओके। एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि ओ से बी तक, O से B तक ये क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, ये रेडियस है, और रेडियस को मैंने स्मॉल r से दिखाया है। तो स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो ये कितना है, 2.1 सेंटीमीटर है। अब आपको बोल रहा है इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर, ओके बच्चों ध्यान सुनो। इस कोन को इन्होंने क्या किया, मेल्ट किया और एक स्फीयर बना दिया, इसको इन्होंने मेल्ट किया और एक स्फीयर बना दिया। देखो बात समझो, इसको मेल्ट किया और एक स्फीयर इस तरीके से इन्होंने हमें बना के दे दिया, ओके। सो कह रहा द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो बच्चों जब भी मेल्ट करके कोई नया फिगर बनाता है, ठीक है, कि सॉलिड कोन था, सॉलिड मतलब एक मेटल का खूब भारी सा कोन होगा, बात समझो। जैसे बच्चे अपने क्ले से कोन नहीं बना देते हैं, क्ले जो होता है खेलने वाला, हाँ, उससे कोन बनाते हैं, वो सॉलिड कोन होता है, बात समझो। मतलब इस कोन में अंदर ऐसे मटेरियल भरा हुआ है, मान लो किसी मेटल का कोन है, ठीक, किसी मेटल का कोन है, पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है। भाई बर्थडे कैप आपने देखी, बर्थडे कैप हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से, बर्थडे कैप नहीं है, ना 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 ना, अंदर पूरा आयरन भरा हुआ है, सॉलिड है, ऐसे उठाओगे ना तो खूब भारी होगा ये, ओके ना। तो इसको क्या किया आपने, मेल्ट कर दिया। मान लो ये आयरन का है, किसका, आयरन एक मेटल है आपको पता है, उस मेटल को जब मेल्ट कर दोगे हाई टेम्परेचर पे तो पिघल जाएगा वो, और जब पिघल जाएगा तो उसको हमने रिकास्ट कर दिया और उसकी हेल्प से एक ऐसा स्फीयर, हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया। इस स्फीयर को उठाएंगे तो ये भी भारी लगेगा। अब एक बात बताओ सुनो, जब भी आप किसी सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में मेल्ट करते हो बच्चों, तो वॉल्यूम सेम रहता है, ध्यान रखिएगा। मतलब जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, करेक्ट। भाई देखो मम्मी घर में आपके रोटी बनाती है ना, रोटी, तो जो आटा होता है, आटा आप ले लो थोड़ा सा, आटे से आप कोन बना लिया। अब जब आपने कोन बना लिया है तो इस कोन को ऐसा ऐसा खराब कर दो अपने हाथ से वापस, समझ लो ना, ऐसा फोर्स लगा के इसको गोल गोल कर दो, इससे स्फीयर बना लो, बात समझो। तो आटा तो उतना ही है ना, बात समझो, थोड़ा आटा लो और आटे से आप क्या बनाओ, कोन बनाओ, और फिर इसी कोन से आप ऐसे ऐसे उसको घुमाकर ऐसा स्फीयर टाइप का बना दो। तो आटा तो उतना ही है ना, जितना आटा आपका कोन में यूज़ हुआ था उतना ही स्फीयर में यूज़ हुआ है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक फिगर से दूसरा फिगर, सॉलिड फिगर बनाया जाता है तो दोनों के वॉल्यूम सेम रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खासकर कौन से क्वेश्चन देगा आपको, मेल्टेड वाले की, मेल्ट कर दिया भाई, इसको मेल्ट कर दिया तो ये बना दिया है ना, इस तरीके से। सो कोन को मेल्ट करके क्या बनाया उन्होंने, स्फीयर बनाया है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो स्फीयर है, नया जो स्फीयर बना हुआ है, स्फीयर है ना, बॉल जैसा कुछ सॉलिड जो बना हुआ है फिगर, इसका हमें रेडियस बताना है। सो लेट अस अज्यूम दैट स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। सुन लो ध्यान से, स्फीयर का रेडियस मैंने कैपिटल आर से दिखाया है, स्मॉल आर से क्यों नहीं, क्योंकि स्मॉल आर से मैंने किसका दिखाया है, कोन का, ठीक। तो कैपिटल आर से मैंने स्फीयर का रेडियस दिखा दिया है। अब बस कुछ नहीं करना, रख दो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ भाई, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, और रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ओके।
सो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, नाउ देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के नीचे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला रखा 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन के नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन रखोगे। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। स्मॉल आर क्या है, कोन का रेडियस है, और एच क्या है, कोन की हाइट है। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे। देखिए चलो हम एक काम करते हैं, हमें कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये है ना। सो हम ये आर क्यूब इधर ही रहने देते हैं और बाकी सारा उधर हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना, इधर। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से सुनिए, देखिए 4 और पाई तो ऊपर है, एक काम करो, या फिर आप ऐसे सोचो, आर क्यूब के साथ सब कुछ मल्टीप्लाई में ना, 4/3 पाई, ये आर क्यूब के साथ, ये पूरा आर क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लो ये सारा नीचे चला गया, यानी कि 4/3 पाई, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, नीचे बचा क्या 4 और ऊपर आर स्क्वायर एच। सॉल्व करते हैं इसको, ये 1 बचा, इसका कोई मतलब है नहीं। सो यहाँ से हो गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन में 4। ओके, नाउ वैल्यू रखिए, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, कितना है 2.1। सो आर का स्क्वायर यानी कि 2.1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, एच कितना है, हाइट कितना है 8.4 है, करेक्ट, 8.4 अपॉन में 4, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। और लेफ्ट में क्या है, आर का क्यूब है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम में मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ रख दी हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर है, हाइट भी सेंटीमीटर में। अगर दोनों का यूनिट अलग अलग है ना, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो दोनों को सेम कर लेना पहले। ये एनसीईआरटी मैंने सिखाया हुआ है, करेक्ट, और सभी बच्चों को पता भी होगा। नाउ देखिए 4 1 4, फिर 4 2 क्या होता है 8, फिर ये वाला डेसिमल यहाँ लगा दिया, और 4 1 4। नाउ अब आपके पास क्या बचा, यहाँ से आप देख सकते हो, लेफ्ट में बचा आर क्यूब। ओके, सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1 क्या आ जाएगा, 2.1 का क्यूब। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1। भाई सुनो, अगर मैं आपको बोलूँगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्स क्यूब होता है। ठीक उसी तरीके से 2.1 का स्क्वायर इंटू 2.1 क्या हो जाएगा, 2.1 का क्यूब। ओके, सो ये हो गया 2.1 का क्यूब। ओके, नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चों। देखिए जब भी आपके पास लेफ्ट में क्यूब हो, राइट में क्यूब है, तो आप क्यूब सीधे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो सही तरीका मैं आपको बता दूं, होता ये है कि मान लो जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब लिखा हुआ है, सही है ना। सो यहाँ से जब आप क्यूब हटाओगे तो राइट हैंड साइड में आप क्यूब रूट लोगे, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्यूब रूट लेने का मतलब ये है कि इसको आप पहले ऐसे ही लिख दो, और यहाँ से जो पावर हटाई है ना, जैसे 3, तो वहाँ पर आप 3 नहीं लिख के 1/3 लिखोगे, बस ये होता है। ठीक, जैसे मान लो हमने आपको एक सवाल दे दिया, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ठीक, सो यहाँ से आप 4th पावर हटाओगे तो वहाँ पे आप 4th रूट लगाओगे, कैसे 2 टू द पावर 4 और इसकी होल पावर, ये 4 अब उधर जाके 1/4 बन जाएगा पावर में। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ से देखिए ये क्यूब हटाओगे यहाँ से, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.1 और का क्यूब था, ऐसा कुछ था, और उसके बाद ये 3 जाएगा तो उधर होल पावर क्या हो जाएगी 1/3 ऐसे। नाउ अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 2.1 का क्यूब, मतलब ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड 2.1 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 उतना ही हो जाता है, यानी कि 2.1 की पावर 1 2.1 हो जाएगा। सो रेडियस कितना हो गया फाइनली स्फीयर का 2.1 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में कहीं पे आ रहा है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ। ओके, रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर था कुछ इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक सिलेंडर था। ओके, और इस सिलेंडर में रेडियस कितना था, स्मॉल r था, और हाइट मतलब जो ओरिजिनल सिलेंडर था हमारे पास पहले, करेक्ट। सो इसका रेडियस था स्मॉल r और इसकी हाइट थी स्मॉल h। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या किया उसने, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर दिया है, एंड हाइट इज हाफ। ओके बच्चों, सो रेडियस को डबल कर दोगे ये कुछ इस तरीके से, और हाइट को हाफ कर दिया है। ओके, सो न्यू सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, करेक्ट, कुछ इस तरीके से। ओके, सो रेडियस डबल हो गया, यानी कि अब रेडियस कितना हो गया, पहले r था, अब कितना हो गया
2r, भाई r का डबल कितना होता है 2r। तो अब जो न्यू रेडियस है वो कितना हो गया 2r, ये न्यू रेडियस हो गया, और हाइट क्या हो गई हाफ, तो h का हाफ कितना होता है h/2, ये h/2 हो गया। आगे ये कुछ इस तरीके से कह रहा है ना, सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, कर सरफेस एरिया विल बी। अब हमें बताना है कि भाई जो न्यू कर सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा। तो सुनो एक काम करो, पहले आप ये देखो कि इसका कर सरफेस एरिया कितना था। सो कर सरफेस एरिया इसका कितना था, इसका जो हमारे पास ओरिजिनल सिलेंडर था ओल्ड वाला पुराना वाला, करेक्ट। सो कर सरफेस एरिया तो 2πRh होता है, आपको पता है 2πRh, करेक्ट। अब सुनो, अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा भाई न्यू कर सरफेस एरिया, न्यू कर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ये हमें पता करना है। तो सुनो, जब आप कर सरफेस एरिया निकाल रहे हो न्यू वाला, देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा 2πRh, लेकिन r की जगह हम क्या रखेंगे 2r, क्यों, रेडियस डबल हो गया, और हाइट की जगह हम कितना रखेंगे h/2, करेक्ट, बस कुछ नहीं करना है। सो फॉर्मूला वही लगने जा रहा है 2πRh लगने जा रहा है, 2πRh लगने जा रहा है, लेकिन r की जगह क्या रखेंगे 2r इंटू h की जगह क्या रखेंगे h/2, बस कुछ नहीं करना है। ओके, सो बच्चों ध्यान से चेक कर लो, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2πRh। सो 2πRh, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ हुआ। अगर रेडियस हाफ कर दिया, सॉरी अगर रेडियस आपने क्या कर दिया डबल कर दिया, और हाइट अगर आपने हाफ कर दिया, तो कर सरफेस एरिया जितना इसका है उतना ही इसका रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं न्यू कर सरफेस एरिया इज 2πRh, और पहले वाले का भी कितना था 2πRh, तो नो, कोई भी फर्क यहां पर नहीं पड़ा है, करेक्ट। तो आंसर इज व्हाट, द न्यू कर सरफेस एरिया विल बी सेम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। सुन लो, आपको एक ऐसे कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस r/2 है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं बच्चों। आपके पास कुछ इस तरीके से कोन इन्होंने बोला है, मतलब डायग्राम नहीं दिया है लेकिन डायग्राम से फील आएगा, तो मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2, यानी कि इसका रेडियस कितना है r/2 है, ध्यान देंगे इसका रेडियस कितना है r/2 है, एंड स्लैंट हाइट इज 2l। सो स्लैंट हाइट कितना है इसका 2l है, करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ है, इसका हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है क्लास में एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा भाई अगर हमारे पास कोई कोन है, करेक्ट, और इस कोन का हाइट है अगर h और स्लैंट हाइट है कितना l और रेडियस है अगर कितना r, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, कहाँ पढ़ा है एनसीईआरटी में। हमने जो इसका फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, याद है आपको क्या होता था, याद करिए, पाई r ब्रैकेट में r+l, याद है ना, पहले कर सरफेस एरिया और फिर प्लस बेस का एरिया, अगर आपको याद हो, ठीक है। कर सरफेस एरिया कितना हो गया इसका कर्व पाई r/l, और प्लस बेस का एरिया क्या होता था, बेस सर्कुलर है, सो बेस का एरिया क्या हो गया पाई r²। फिर यहाँ से आप कॉमन लेते थे, क्या यहाँ से आप कॉमन लेते थे पाई r, अगर आपको याद हो, ठीक। तो पाई r कॉमन लिया तो l+r बचेगा, करेक्ट। सुनो ध्यान से, सुनो l+r बोलो, r+l बोलो, बात क्या है सेम। सुनो, हमने क्लास में पढ़ा है एनसीईआरटी में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई r ब्रैकेट में l+r होता है, करेक्ट। ओके, नाउ अब हमें ये वाले कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये वाले कोन का। सो कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपको r की जगह कितना रखना है r/2। भाई क्या दिक्कत है, रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे r/2, सही है। और l क्या होती थी वहां पे स्लैंट हाइट, लेकिन अभी स्लैंट हाइट कितना है 2l है, सो l की जगह हम क्या रख देंगे 2l। ओके, सो रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले से देख देख के करते जाओ, पाई, बस r की जगह हम क्या रखेंगे, हमारा रेडियस कितना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, सो हम इससे करेंगे, करेक्ट। रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे r/2 इन द ब्रैकेट l+r। l क्या होता था स्लैंट हाइट, हमारी स्लैंट हाइट कितनी 2l, सो l की जगह हम क्या रखेंगे 2l, और प्लस r की जगह हम क्या रखेंगे r/2। ये लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर यहाँ पर आपका आने वाला है। ओके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच होने की उम्मीद है। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए बात सुनो, देखो ऐसा तो कहीं पे कुछ दिया नहीं है, आप चेक कर लीजिए क्या दिया है, कहीं पे नहीं दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर, बात समझो। देखो ये वाला पाई r ऐसे ही रहेगा, ठीक, इंटू में जो अपॉन में 2 था ना, उसका मतलब इंटू में 1/2 लिखा हुआ है, सही है ना भाई। पाई r/2 लिखो और चाहे पाई r इंटू 1/2 लिखो, बात क्या है सेम, और फिर ब्रैकेट में 2l+r/2। ओके,
नाउ अब ये वाला जो 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दीजिए, भेज सकते हो बिल्कुल भाई, ये बाहर है तो अंदर जाके इस फर्स्ट टर्म 12 में भी मल्टीप्लाई करेगा, r/2 में मल्टीप्लाई करेगा। सो यहाँ से हो जाएगा क्या, पाई आर इन द ब्रैकेट, ध्यान दो 1/2 इंटू 12, सो 1/2 इंटू डॉट का मतलब इंटू 12 और प्लस 1/2 इंटू r/2, सो 1/2 इंटू r/2। समझ में आई बात, ये 1/2 जाएगा फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 12 में भी 1/2 मल्टीप्लाई करेगा और फिर प्लस लगा देंगे और 1/2 इंटू r/2 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब देखो 1/2 इंटू 12, सो 2 से 2 कैंसिल होगा, l इंटू 1 l हो जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर और ब्रैकेट में l इंटू 1 क्या होता है l और प्लस ध्यान दो r इंटू 1 तो r हो जाएगा और अपॉन में 2 2 कितना हो गया 4। ये लीजिए, क्या ऐसा ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, पाई आर इन द ब्रैकेट l प्लस r/4, क्या आ रहा है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा था रेडियाई, रेडियाई आपको पता है ना, रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है, करेक्ट। सो रेडियस का प्लूरल क्या होता है, RADDI, करेक्ट, रेडियाई। तो आपको बोल रहा है रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो बच्चों बात समझो, कोई 2 सिलेंडर्स है हमारे पास, करेक्ट। यहाँ पे एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। तो एक सिलेंडर हमारे पास बच्चों ये इस तरीके से, अब देखो कौन सा सिलेंडर छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा ये सब मैटर नहीं करता है, बस आप 2 सिलेंडर्स इस तरीके से बना लीजिए, करेक्ट। सो लेट अस से फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस कितना है, R1 है, सेकेंड सिलेंडर का रेडियस कितना है, R2 है, फर्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना है, H1 है, करेक्ट, और सेकेंड सिलेंडर का हाइट कितना है बच्चों, H2 है, करेक्ट। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, मतलब फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस R1 और सेकंड सिलेंडर का रेडियस R2, इनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। मतलब समझो, देखो यानी कि R1:R2 इज इक्वल्स टू 2:3। ओके, R1:R2 मीन्स व्हाट, R1/R2 इज इक्वल्स टू, आप इसको 2/3 भी ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। ओके, अब ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों समझो रहा बात, समझो जब भी रेशियो में होता है तो हम क्या सोच सकते हैं कि फर्स्ट वाले का जो रेडियस होगा कितना होगा 2x और सेकंड वाले का रेडियस कितना होगा, भाई चेक करो ना, R1:R2 क्या है 2:3, तो R1 का रेडियस हम 2 × x अज्यूम करेंगे, R2 का 3 × x। ओके, जब भी रेशियो में गिवन होता है तो हम x से मल्टीप्लाई करके अज्यूम करते हैं, ये बात आपको पता होगी, करेक्ट। नाउ अब देखो यहाँ से अगर हम R1:R2 निकालते हैं तो R1 कितना है 2x है और R2 कितना है 3x है, ठीक है। R1 की वैल्यू रखी 2x, R2 की रखी 3x, x कट जाएगा, सो R1/R2 कितना आ जाएगा 2/3। यही रीजन है क्या कि मैंने R1:R2 कितना लिखा है, मतलब R1/R2 कितना लिखा है मैंने 2/3 लिखा हुआ है। ओके, तो यही चीज़ है, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। उनके हाइट्स का जो रेशियो है वो कितना है 5/3, यानी कि H1:S2 गिवन है आपको क्या 5:3। तो अब आप सोच सकते हैं कि H1/S2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3, करेक्ट। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, ठीक है, इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है, करेक्ट। तो लेट अस अज्यूम फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम, ओके, तो इसका वॉल्यूम है मान लो V1 और इसका वॉल्यूम है मान लो V2। तो V1:V2 हमें फाइंड करना है, V1:V2 हमें फाइंड करना है, करेक्ट। अब सुनो बच्चों, देखिए फर्स्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा V1, अच्छा R1/R2 2:3 इसको इक्वेशन 1, H1/S2 5:3 इसको इक्वेशन 2 हमने अज्यूम कर लिया। नाउ V1 हमने निकाला, V1 बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H, करेक्ट। तो सुनो पाई R²H, लेकिन फर्स्ट जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम कितना है V1 है, तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकालो तो पाई रेडियस की जगह R1 का स्क्वायर इंटू H1, सही है ना भाई। फर्स्ट सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का सिलेंडर का, वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H। तो अगर फर्स्ट सिलेंडर के लिए निकाल रहे हो तो रेडियस की जगह कितना रखोगे R1 और हाइट की जगह कितना रखोगे H1, क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस R1 है और उसकी हाइट कितनी H1 है, करेक्ट। सो V1 इज इक्वल टू पाई R1² इंटू H1, ये हो गया फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, नाउ ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेना। मान लो ये बन गया आपकी क्या इक्वेशन नंबर 3, और सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई R²H लगेगा, लेकिन R की जगह अब हम क्या रखेंगे रेडियस कितना है इसका R2, तो R2² पाई R2² इंटू H2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। कुछ करना नहीं है आपको, V1/V2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो क्या करेंगे, हमने क्या किया इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। कैसे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कर दो, सिंपल। यानी कि V1/V2
v1 बाय v2, फिर इक्वल टू लगाए, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि क्या आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन में पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। ओके नाउ देखो पाई से पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है जो कुछ भी सही है ना, बहुत ध्यान से करेंगे। देखो v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप r1 का स्क्वायर है और नीचे क्या है r2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ h1 है, फिर यहाँ h2 है, r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2, करेक्ट। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, इसको आप लिख सकते हो r1 बाय r2 का स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से r1 बाय r2 का स्क्वायर इंटू व्हाट h1 बाय h2। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा हमने कैसे लिख दिया। अरे भाई समझो, ये जो चीज़ है बच्चों जो मैंने लिखा है क्या, r1 बाय r2 का स्क्वायर इंटू h1 बाय h2, अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सोचो ये स्क्वायर r1 को मिलेगा r2 को मिलेगा तो क्या जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर r2 को मिलेगा तो हो जाएगा r2 स्क्वायर इंटू में h1 बाय h2। तो भाई यही तो लिखा था, r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2। ये जो चीज़ लिखी थी इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ठीक, चेक करो, r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2 को क्या लिख सकते हैं, r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2। ओके, यही लिखा है r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h2, करेक्ट। सो ये जो पूरी चीज़ थी इसको हमने ऐसे लिख दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए। कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया, चलो। नाउ अब देखिए जरा बात समझो। देखो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर 2 से h1 बाय h2 की जगह आप सीधे क्या पुट कर सकते हो, 5/3, नो प्रॉब्लम। h1 बाय h2 की जगह आप 5/3 रखोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन r1 बाय r2 की जगह आप 2/3 भी तो रख सकते हो। ये सुनो, r1 बाय r2 की जगह आपने क्या रखा, 2/3। ओके, अब देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बताता हूँ, समझो। देखो v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू क्या है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, r1 बाय r2 का होल स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, इंटू में क्या है h1 बाय h2। मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, r1 बाय r2 की जगह बच्चों क्या रखोगे, 2/3। ये सुनो, चेक करो, r1 बाय r2 की जगह 2/3, ये सुनो। सो r1 बाय r2 की जगह 2/3, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करनी है बच्चों, r1 बाय r2 की जगह 2/3 रखा, भाई r1 बाय r2 पे स्क्वायर भी तो लगा है, तो यहाँ आप स्क्वायर भी लगाएंगे। ओके, इंटू h1 बाय h2। ठीक, सो h1 बाय h2 कितना है, 5/3, ये लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पर क्या आता है। ओके, नो v1 बाय v2, सो v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट्स ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और 3 को भी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 4/9 इंटू डॉट का मतलब इंटू 5/3, 5/3 करना कुछ नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। अरे मल्टीप्लाई में तो 4 इंटू 5 20 अपॉन में 9 3 27। सो बच्चों फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम इज 2, सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों का रेशियो कितना आ गया, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम 20/27, यानी कि 20:1, अब कैंसिल तो होगा नहीं कुछ है ना, 20:27। सो v1:v2 इज इक्वल्स टू 20:27। ओके, नाउ कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको बोल रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्यूब के 4 वॉल्स का एरिया, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स कह रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये एक ऐसा क्यूब है, करेक्ट। ओके बच्चों, सो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है, करेक्ट, लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो हमको कितना गिवन है, 256 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हमें क्यूब का वॉल्यूम बताना है। ठीक है ना, सुनो, हमें अगर बच्चों वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बताना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अगर हमें बताना है तो हमें यानी कि एज का क्यूब, ए का क्यूब, ए क्या है, एज है, करेक्ट। ये जो आपको क्यूब दिखाई पड़ रहा है इसका एज सपोज कितना है, ए। ओके, ये भी ए, ये भी ए और ये भी है ए। सो अगर आपको ए की वैल्यू पता चलेगी तभी तो आप ए का क्यूब करोगे, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा क्यूब का, है ना, करेक्ट।
सो ए कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। देखिए लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का एरिया, ये फ्रंट वाली, बैक वाली, राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट वाली। सो 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है क्यूब का, 4a²। अरे भाई एक फेस का एरिया कितना होगा, ये चेक करो, 1 वॉल का एरिया, 1 फेस का एरिया, a इंटू ए स्क्वायर है ना ये, तो साइड इंटू साइड यानी कि a इंटू ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का कितना होगा 4a²। सो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया क्यूब का, 4a² हो गया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की जगह हम 4a² रखेंगे, इज इक्वल्स टू में 256 रखेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, यानी a² इज इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाय 4। नाउ सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 1 जाएगा यहाँ पर, तो 4 4 जा 16। सो यहाँ से हो गया आपके पास a² इज इक्वल्स टू 64। सो a इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8, करेक्ट। सो h कितना आ गया हमारे पास 8 मीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम निकाल लीजिए, a का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, ठीक है ना, a की वैल्यू 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 3 जा 24 मत कर देना, 8 क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। सो 8 8 जा 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा बच्चों ये, 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 प्लस 3 51। सो 512 मीटर क्यूब। क्या आंसर आ रहा है कहीं पे, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको बोला द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। ओके सुनो, एक पिट है, पिट मतलब गड्ढा है, एक क्यूबॉइडल शेप का गड्ढा है। कैसे पता चला, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई जो पिट है, पिट इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। ओके, तो ऑब्वियसली ये जो पिट है, गड्ढा है, जो कुछ इस तरीके का एक गड्ढा होगा बच्चों, ठीक ये। ओके सो ये देखिए, ये जो पिट है, ये पिट मैंने आपको दिखाया है, कुछ गड्ढा वड्ढा होगा ऐसा। सो दिस पिट इज स्टूडेंट्स 16 मीटर लेंथ है, इसका लेंथ कितना है 16 मीटर लॉन्ग है, और वाइड कितना है, वाइड मतलब कितना चौड़ा है, मतलब उसकी ब्रेथ दी हुई है आपको कितनी 12 मीटर, और डीप कितना गहराई है 4 मीटर। जो इसकी गहराई है गड्ढे की जो गहराई है वो क्या हो जाएगी इस क्यूबॉइडल पिट की हाइट। ओके, सो इसकी हाइट आप लोग कितनी ले सकते हो, जितना ये डीप है, कितना डीप है 4 मीटर। सो h इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स का, जितना डीप है वही क्या है इसकी हाइट है। ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ प्लैंक्स है हमारे पास, ठीक है ना, प्लैंक के डायमेंशन दिए, यानी कि प्लैंक की भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी। प्लैंक मतलब सॉल्व ना, ऐसा कोई ब्लॉक होगा कुछ इस तरीके से, ये क्यूबॉइडल ब्लॉक होगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ये प्लैंक होगा। इस प्लैंक को उठा के इस गड्ढे में रखना है, तो ऐसे बहुत सारे प्लैंक है, एक रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, तो धीरे धीरे ये गड्ढा भर जाएगा। तो वही क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ इसमें कितने प्लैंक हम रख सकते हैं। ठीक, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पहले हम यहाँ बनाते हैं एक प्लैंक। ओके, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। सो प्लैंक के डायमेंशन बच्चों, प्लैंक तो ऑब्वियसली छोटे साइज का होगा, गड्ढे से छोटा होगा तभी आ जाएंगे इसमें प्लैंक्स, है ना। सो ये प्लैंक है, और प्लैंक के बच्चों यहाँ पे डायमेंशन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट। क्या क्या दिया है प्लैंक का डायमेंशन देखते हैं। कह रहा 4 मीटर लेंथ है, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, और इसका जो ब्रेथ है वो है 50 सेंटीमीटर, प्लीज माइंड इट। ठीक है, ये देखिए इसका ब्रेथ कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं कि मैंने भाई, चेक कर लो। ठीक, उसके बाद हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। लो, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। तो अब बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। मतलब इतने डायमेंशन वाले कितने प्लैंक इसमें आ जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, एक रखोगे ये नहीं भरेगा, दूसरा रखोगे ये नहीं भरेगा, तीसरा रखोगे क्या पता भर जाए, हमें नहीं पता। लेकिन लेट अस अज्यूम हमने कितने प्लैंक्स डाले इसमें n, तो लेट अस से number of planks be small n, ओके small n। माना कि हमने small n planks इसमें स्टोर कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो बहुत इजी, जब small n plank इसमें आप स्टोर कर दोगे तो क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 plank इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 plank, समझ रहे हो भाई, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 plank n into volume of 1 plank
इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। ये किसको नहीं समझा है? बहुत इजी भाई, सुनो ना ध्यान से। देखो ये प्लैंक उठा के इसमें डालोगे, एक डालोगे ये नहीं भरेगा, दूसरा डालोगे नहीं भरेगा, तीसरा डालोगे नहीं भरेगा, ठीक है ना। तो सुनो, जब n प्लैंक्स इसमें उठा के डाल दोगे, n अभी हमें नहीं पता, वही तो निकालना है कि हम इसमें कितने प्लैंक डाल देंगे तो गड्ढा भर जाएगा। सुनो, हमने बोला कि भाई सपोज हमने इसमें n प्लैंक्स डाल दिए इसमें, करेक्ट, ऐसे प्लैंक जिनके डायमेंशन ऐसे हैं, करेक्ट। तो अपना दिमाग आप खुद से लगाओ कि भाई n प्लैंक्स मिलकर जितना वॉल्यूम कवर करेंगे वो एग्जैक्टली इसके वॉल्यूम के ही इक्वल होगा, क्योंकि प्लैंक्स इसी में तो जा रहे हैं। तभी मैंने कॉन्सेप्ट लगाया क्या, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट। ओके, अब यहाँ से अगर आप n की वैल्यू फाइंड करोगे, सो n इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, और ये वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं चाहता आपको सीधे बता देता क्या कि भाई आप एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट निकालो और उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक से, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है जो हमने आपको दिखाया है क्या, कि जब n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक करोगे तो टोटल n प्लैंक्स का वॉल्यूम आ जाएगा, और टोटल n प्लैंक्स को ही तो उठा के इसमें डाला है, तभी तो ये भरा है। यानी कि n प्लैंक्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्यूबॉइडल पिट का वॉल्यूम होगा, और n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक उधर जाके डिवाइड कर देगा। बस करना कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक निकाल के इसमें रख दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है, देखो सब कुछ यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है ना, तो आप एक काम करो कि मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक को जब आप निकालोगे, बात समझो, देखो इसकी लेंथ तो 4 मीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। वॉल्यूम ऑफ ये भी क्यूबॉइड है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो लेंथ रखोगे 4 मीटर, लेकिन ब्रेथ कितनी रखोगे, 50/100 सेंटीमीटर में ना, इसको 100 में, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लीजिए। सो कितना आ जाएगा, 50/100, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। ओके, सो लेंथ हो गई 4 मीटर, हाइट हो गई, सॉरी ब्रेथ हो गई कितनी, 0.5 मीटर, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 20 को 100 से डिवाइड करोगे, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। ओके, सो इंटू 0.2 मीटर। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। तो बस आप यहाँ पर रख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट कितना होगा, 16 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, 16 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, ये रहा 4 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये देखिए मीटर से मीटर कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, ठीक है ना। अगर यूनिट आप सेम नहीं करते तो ऊपर के तीनों मीटर नीचे के तीनों मीटर से नहीं कट पाते हैं ना, क्योंकि अगर कहीं सेंटीमीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर को थोड़ी ना काट देगा। यूनिट का भी कटना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप क्या लिखा रहे हो, एन क्या है, नंबर ऑफ प्लैंक्स है, और नंबर ऑफ प्लैंक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो ऊपर का जो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि ऊपर का जो मीटर क्यूब है वो नीचे के मीटर क्यूब से कटना चाहिए। ओके, नाउ अब ये वाला 4 से गया, सही है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, 16 इंटू 12, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, 0.5 इंटू 0.2, ओके, करेक्ट। सो 0.5 इंटू 0.2। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक 0 लग जाएगा, यानी कि 10 लग जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 10 लग जाएगा, लो क्या दिक्कत है। 16 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 10 100 हो गया, और अपान में 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया, लो 5 बचा, 2 बचा, 5 2 जाते हैं, ये 0 0 गया, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 12 इंटू 10, 16 इंटू 12 इंटू 10, सो यहाँ से आ जाएगा कितना, 16 इंटू 12 कर लीजिए, 2 6 12, 2 6 12, 1 जाएगा, 2 2 प्लस 1 3, 1 6 6, 1 1, 2 6 प्लस 3 9, 192 आ गया, ठीक है। सो 16 इंटू 12 192, 192 इंटू 10 1920 नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप इस पिट में रख सकते हैं। तो 1920 ब्लॉक हम इस क्यूबॉइडल पिट में रख सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद आपको फर्स्ट टाइम मिला होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। बच्चों समझो, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, ठीक है ना। सुनो, ये एक क्यूबॉइड है हमारे पास, ठीक है,
और इस क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होगा। अब ये क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपने रूम में बच्चों, ठीक है, आप अपने रूम में खड़े हुए हो, ठीक है ना, आपका ये रूम है, मान लो ये लेंथ है रूम की, ठीक, ये ब्रेथ है रूम की, और ये क्या है, रूम की हाइट है, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डायगोनल मतलब समझो, देखो वो सामने वाला जो कॉर्नर है, ठीक, ऊपर वाला आपके रूम में, वो सामने वाला, आप यहाँ कहीं खड़े हो ऐसे, ये फ्लोर है, और आप यहाँ कहीं खड़े हो ऐसे फ्लोर पे, ठीक, तो ये सामने वाले टॉप वाले पॉइंट को देखो, वर्टेक्स को, इसको देखा, वो सामने वाले को देखो, और आपके पीछे यहाँ पे जो कॉर्नर है नीचे वाला, उससे आप इसको ज्वाइन कर दो। सो ये वाले पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन कर दो, ठीक, ये देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। तो सामने वाले वो टॉप वाले कॉर्नर को ये बॉटम वाले यहाँ पे जो आपके पीछे कॉर्नर दिख रहा है, इससे आप ज्वाइन कर दीजिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। और क्या कर सकते हो, और ऐसे खड़े हो जाओ, वो वाले कॉर्नर को यहाँ बॉटम वाले कॉर्नर से जोड़ दो, टॉप वाले कॉर्नर को बॉटम वाले से, ठीक, मतलब समझो, आप यहाँ भी देख सकते थे, इसको ज्वाइन करते कहाँ से, यहाँ, तो ये भी डायगोनल है, ठीक। इसी तरीके से आप अपने पीछे वाले टॉप वाले कॉर्नर से सामने वाले बॉटम वाले कॉर्नर को जोड़ देते, ये वाले से इसको आप ज्वाइन कर दो, ये भी डायगोनल है, ठीक। इसी तरीके से आप ये वाले कॉर्नर को टॉप वाले को, ठीक है, ये देखिए सामने वाले ये बॉटम कॉर्नर से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये होता है डायगोनल, ओके। अब हम आपको एक सिंपल डायग्राम दिखाते हैं इस तरीके से, सारे डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, जितने भी हमने आपको यहाँ दिखाए हैं, करेक्ट। टोटल कितने डायगोनल है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4, ठीक, 4 डायगोनल होंगे, आप चेक कर लो, 4 डायगोनल जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आपके रूम की लेंथ कितनी L, अगर आपके रूम की ब्रेथ कितनी B और हाइट कितनी H, तो ये जो डायगोनल का लेंथ होता है, मैं आपको एक बस ओनली 1 डायगोनल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ से देखिए, ये वाला और ये वाला पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक, तो ये A और ये रहा आपका B, तो AB क्या है, डायगोनल है, ओके। सो AB क्या है, यहाँ डायगोनल है, किसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, इट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल्स टू, D मतलब डायगोनल, इज इक्वल्स टू रूट ओवर L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अगर आपको कोई ये पूछे ना कि आपके रूम में हमें एक लॉन्गेस्ट स्टिक रखना है, बहुत लंबा सा डंडा रखना है, ऐसा है ना, तो कितना लंबा डंडा हम रख सकते हैं आपके रूम में, तो आपके रूम में जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा डंडा आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डायगोनल के लेंथ के इक्वल आएगा। सुन लो, अगर आपको अपने रूम में बहुत बड़ा सा डंडा रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा डंडा आ सकता है, तो जवाब है या कोई स्टिक है, कोई बड़ा सा स्टिक है या बैम्बू है, ठीक है। तो आपके रूम में सबसे बड़े से बड़ा बैम्बू कितने लेंथ का आ सकता है, तो जवाब है उसके डायगोनल के लेंथ का। डायगोनल ही सबसे बड़ा लेंथ होता है आपके रूम में, सुन लीजिए, ना तो आपकी लेंथ सबसे बड़ी होती है, ना तो ब्रेथ, ना तो हाइट, ये डायगोनल सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये शायद आपने ना पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो इसको कॉपी में आप नोट लगा लीजिएगा। व्हाट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, करेक्ट। ये अगर आपको पता चल गया है तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर, यानी कि लेंथ कितनी है 10 मीटर, ब्रेथ भी कितनी है 10 मीटर, और हाइट आपको कितनी दी है उसने 5 मीटर। तो एक रूम है जिसमें लेंथ ब्रेथ 10 है और हाइट कितनी है 5 है। इसमें कह रहा है कितना लॉन्गेस्ट, कितना लंबे से लंबा पोल आप रख सकते हो, कोई पोल होगा तो इसमें लंबे से लंबा कितना बड़ा पोल रख सकते हो, तो जवाब है इसके डायगोनल के लेंथ के इक्वल। तो बस यही पोल की लेंथ हो जाएगी डायगोनल के इक्वल, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर प्लस B कितना है 10, सो 10 का स्क्वायर और प्लस H कितना है 5 का स्क्वायर। बस अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 इंटू 10 यानी कि 100 और प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 100 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 यानी कि 25। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 200 प्लस 25 225। ओके स्टूडेंट्स, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से 15 होता है। ओके 15 का स्क्वायर 225 का स्क्वायर रूट 15, सो 15 मीटर का लॉन्गेस्ट पोल इसमें हम रख सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 मीटर, यहाँ सब मीटर लिखा था है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ हेमीस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम हेमीस्फेरिकल बलून कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन द टू केसेस। बात समझो, देखो अब कुछ बच्चे सोचेंगे हेमीस्फेरिकल बलून कैसा होता है, हेमीस्फेरिकल बलून कैसा होता है। अरे भाई सुनो ध्यान से, परेशान मत हो। मान लो कुछ ऐसा इंजीनियरिंग में बनाया गया होगा कि ये बेस है और इस पर एक हेमीस्फेरिकल रबर लगा हुआ है। आई रिपीट, ये बेस होगा कोई और इस पर एक हेमीस्फेरिकल रबर ऐसे फिक्स है। बात समझो, ये ऐसे एक बेस होगा इस तरीके से और इस पर एक हेमीस्फेरिकल रबर फिक्स है और इस रबर में हवा कहीं से ऐसे भरते होंगे, एयर पंप करते होंगे, तो धीरे 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 इसका साइज ऐसे बड़ा होता होगा। ठीक है, तो जब इसने सरफेस एरिया की बात करी ना, तो आपको केवल कर्व सरफेस एरिया लेना है, हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया के बारे में मत सोचना। बात समझो, हेमीस्फेरिकल अगर शेप होगा कहीं पे टोटल सरफेस एरिया में तो बेस भी ले लोगे ना, लेकिन मैंने क्या बोला, बेस पे रबर नहीं लगाया ना 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 ना। कुछ ऐसी इंजीनियरिंग कलाबाजी करी गई होगी बच्चों, बेस पे कुछ लगा होगा लड़े से कोई प्लास्टिक वगैरह, उस प्लास्टिक पे ये रबर ऐसे फिक्स है और कहीं से हवा ऐसे भरते तो गुब्बारा बड़ा होता है। करेक्ट, यानी गुब्बारे का केवल कर्व सरफेस एरिया, केवल ये वाला पोर्शन ऐसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या करते हैं वो, बात समझो, देखो पहले गुब्बारा जो था इनका, ये बेस है इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे हेमीस्फेरिकल गुब्बारा कुछ इस तरीके से था और इसका रेडियस इनका कितना था, 6 था। फिर इसमें इन्होंने एयर पंप करी और एयर पंप करने के बाद इनका जो है रेडियस बढ़ के कितना हो गया, ठीक, इनका रेडियस जो है बढ़ के हो गया कुछ इस तरीके से। अरे मान लो कि बेस काफ़ी बड़ा था, लोग बेस ये बड़ा दिखाते हैं, यहाँ पे बेस बहुत बड़ा था, ठीक है ना, ये ऐसे, और ये अब ऐसे हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया, 12 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसका सरफेस एरिया निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस कितना हो जाएगा बताओ, हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ओके, सो 2πr की जगह कितना रखोगे, 6, 2πr²। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इन सेकंड केस जब उसका रेडियस कितना हो गया, 12 हो गया। सो यहाँ पर भी 2πr², आर की जगह क्या रखोगे, 12 का स्क्वायर। ओके, बस अब कुछ मत करो, रेशियो निकाल लो यहाँ पर। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस इज टू कर्व सरफेस एरिया इन सेकंड केस। रेशियो कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी, दोनों को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, फिर इक्वल लगा के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, या सिंपल शब्दों में बोले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट वाला सामने रख दो, यहाँ कितना 2π6² अपॉन कर्व सरफेस एरिया सेकंड वाला 2π12 का स्क्वायर। सो 2π से 2π बच्चों कैंसिल हो गया। देखो 6² क्या होता है, 6 × 6 अपॉन में 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 × 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो कितना आ गया, ऊपर आ गया 1 × 1, 1 अपॉन में नीचे 2 × 2, 4। सो आंसर इज व्हाट, 1:4। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी दैट इज 13.2 विच इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विद रीजनिंग। उसका जो सॉल्यूशन है मतलब ट्रू एंड फॉल्स में रीजनिंग आपको बताना होगा, जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाते हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो 13.2 का जो सैम्पल प्रॉब्लम है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।